दिल्ली की बस्ती में जहाँ ख्वाब ज़्यादातर जिंदा रहने के लिए नीचे दबा दिए जाते हैं, झुग्गी के कोने में एक मशाल जलती रही। सपनों के आंगन में रंग भरते देखती रही। उम्मुल खैर, एक रोशनी का नाम, जिसने अपनी मेहनत से छोड़ा है निशान। कौन है ये उम्मुल खैर? ऐसी क्या बात है इनमें जो उनकी ये कहानी हमें सुनने की ज़रूरत बनी। आइए जानते हैं उम्मुल खैर की ज़िंदगी। ये रही हमारी छोटी सी उम्मुल, सभी लड़कियों की तरह खेलती हुई और पढ़ती हुई अपने भाई बहनों के साथ। उम्मुल के पापा गाड़ी पर कपड़े बेचते थे और उनकी अम्मी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। पापा, आपको पता है स्कूल में टीचर ने क्या कहा? क्या कहा बेटा आपकी टीचर ने? अगर हम मेहनत करेंगे तो कुछ भी बन सकते हैं। पढ़ाई अच्छी बात है बेटा, आपकी टीचर ने बिल्कुल सच कहा। पर हम जैसे गरीब खूब मेहनत करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी खा पाना भी मुश्किल है। चलो ना उम्मुल, खेलते हैं। हाँ ठीक है। मेरा पैर! अम्मा, मेरा पैर! मम्मी, पापा, क्या हुआ? उम्मुल, मम्मी, क्या हुआ? कहाँ दर्द हो रहा है बेटा? क्या मेरा पैर में दर्द हो रहा है। इसके पैर में कुछ हुआ है, चलो डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। हाँ ठीक है। डॉक्टर देखिए, मेरी बेटी को कुछ हुआ है। बताओ बेटा, कहाँ दर्द हो रहा है? मेरा पैर! पता नहीं क्या हो गया हमारी उम्मुल को, अभी थोड़ी देर पहले अच्छे से खेल रही थी। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, डॉक्टर आके बताएंगे। डॉक्टर, ये रही रिपोर्ट आ चुकी है। मैंने सही सोचा था, इस बच्ची को ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा नाम की बीमारी है। क्या ये कोई बड़ी बीमारी है डॉक्टर? हाँ, इसकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हैं, ज़रा भी ज़्यादा प्रेशर हो तो इसकी हड्डियाँ टूट जाएंगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ मेडिकेशन दूंगी जिसे आप फॉलो करिए, कुछ नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर। उम्मुल की इस बीमारी की वजह से उम्मुल को 16 बार हड्डियां फ्रैक्चर हुई और 8 बार ऑपरेशन हुआ। हालात और बिगड़ गए। उम्मुल की अम्मी को शिज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी हो गई। हालात से मजबूर उम्मुल की दादी ने उम्मुल को दिल्ली भिजवा दी। बेटा उम्मुल, अब तुम अपने पापा के पास दिल्ली चली जाओ और वहीं रहना। अब तुम्हारा ख्याल वही रखेंगे। उम्मुल हज़रत निज़ामुद्दीन के झोपड़पट्टी में रहने लगी। बड़ी गरीबी में 5वीं क्लास तक पढ़ी और 2001 में सरकार ने उस झोपड़पट्टी को गिरवा दिया और उम्मुल का परिवार बेघर हो गई। काफ़ी मुश्किल से त्रिलोकपुर में शिफ्ट हुए। अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट की मदद से 8वीं क्लास तक पहुंच गई। उस स्कूल में 8वीं क्लास तक ही था। अरविचिन भारती भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। उम्मुल अभी आगे पढ़ना चाहती थी, पर माँ बाप ने आगे पढ़ाने से मना कर दिया। मैंने कहा ना, अब तुम आगे नहीं पढ़ सकती। पर पापा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। पर बेटा, मैं तुम्हें आगे नहीं पढ़ा सकता। कोई बात नहीं है पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा कर लूँगी। मुखालिफत के बावजूद उम्मुल खैर ने अपनी तालीम को चुना। वो उस वक्त 12 साल की थी और खुद को सपोर्ट करने के लिए ट्यूशन पढ़ाने लगी। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। पहले कल का होमवर्क लेकर आइए। सभी बच्चे और उनके पेरेंट्स उम्मुल का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगे। उम्मुल पढ़ाते पढ़ते 10वीं और 12वीं में टॉप किया। जब मैं एक हादसे के बाद व्हीलचेयर तक ही महदूद हो गई थी, तब भी मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे पता था तालीम ही इख्तियार का रास्ता है। कॉलेज के बाद मैं JNU गई, यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहां मुझे स्कॉलरशिप मिली। मैंने अपनी मेहनत जारी रखी और अपने ख्वाब से कभी नज़र नहीं हटाई। और फिर मैंने अपना ख्वाब पूरा किया। मैंने UPSC का इम्तिहान पास किया था। ये मुश्किलात से भरा सफ़र था, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। मेरा आप सबके लिए एक पैगाम है कि चाहे आपको कितनी भी रुकावटों का सामना करना पड़े, आप अपने ख्वाबों से कभी हार ना मानो। तालीम वो सबसे ताकतवर हथियार है जो आपकी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि दूसरों की ज़िंदगी को भी बदल सकता है।
उम्मुल खैर, उम्मीद की मशाल ने साबित कर दिया, अज़म और हौसले से हर रुकावट को पार किया जा सकता है। वो इस साल की सच्ची मिसाल है, इंसानी जज्बात की क़ुव्वत का सबूत। और 2014 में हमारी उम्मुल को जापान के इंटरनेशनल लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मुंतकिल किया गया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि वो 10 साल में इस प्रोग्राम के लिए मुंतकिल होने वाली छोटी हिंदुस्तानी थी। इस प्रोग्राम ने उन्हें लीडरशिप की बेहतरीन ट्रेनिंग और इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया। जापान का वो सफ़र उनकी शख्सियत और उनकी काबिलियत को और निखार दिया गया और उन्हें दुनिया भर के लोगों से मिलने और सीखने का मौका मिला। और फिर 2016 में उम्मुल खैर ने अपनी मेहनत और लगन से यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में कामयाबी हासिल की। उन्होंने अपने पहले ही मौके में यूपीएससी के इम्तिहान में 420 रैंक हासिल किया। ये उनके अज़म और हौसले का सबूत था। यूपीएससी कामयाबी ने उनके ख्वाबों को हकीकत में बदल दिया और उन्हें देश की सेवा करने का मौका दिया। बताइए उम्मुल, गरीबी, बीमारी, फैमिली प्रॉब्लम्स, छोटी सी उम्र में सेल्फ सपोर्ट करने की सिचुएशन, स्ट्रगल्स, इन सब के बावजूद यूपीएससी के फर्स्ट अटेम्प्ट में कामयाबी, ये कैसा पॉसिबल हुआ? जी मैम, एक गरीबी, स्ट्रगल्स, बीमारी और फैमिली प्रॉब्लम्स ने मुझे ये सिखा दिया कि ज़िंदगी ना ज़िद के आगे बहुत छोटी होती है और हम कुछ करने का थाम ले और ना रुके, ज़िंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए और एक ऐसी कहानी सुनी जो हमारे उम्मीदों के मशाल को रोशन करेगी। उम्मुल खैर वो शख्स है जो कभी उम्मीद नहीं हारी। उन्होंने जिंदगी के हर मोड़ पर एक नए जुनून के साथ मुश्किलों का सामना किया। उन्होंने सबको दिखाया, अगर दिल में हौसला हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। उनकी जिंदगी हर किसी के लिए एक मिसाल है, एक प्रेरणा है जो कहती है, ना हार मंजूर करो, ना रुकने की वजह ढूंढो, बस अपने सपनों को आसमान तक ले जाने की जिद रखो। हर कदम पर गिरती फिर उठती उम्मुल ने सीखा, जिंदगी की असली जीत मुश्किलों से लड़कर जीतने में है। तो आइए खुद पर विश्वास करें, अपने सपनों के पीछे दौड़े और अपनी मंजिलों को अपना बनाएं, क्योंकि जिंदगी की असली जीत वही है जो कभी मुश्किलों को अपने रास्ते का कांटा ना माने। हिम्मत ये छोटी सी कोशिश को हम उम्मुल खैर को समर्पित करते हैं, जो मिसाल है उन सभी के लिए जो सपनों का पीछा करते हैं बिना रुकावट के। उम्मुल, आपकी कहानी एक रोशनी है जो अंधेरों को मिटाकर उम्मीद की एक किरण बन गई है। आपका जुनून और मेहनत प्रेरणा का एक शानदार स्तंभ है। इस कहानी के हर पेज पर आपके हौसले के दास्तान है जो हर इंसान को उड़ान देने की तलाश में है। आपने सभी को दिखाया, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, अगर दिल में हौसला हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। आपकी जिंदगी के साथ हम भी ये सपना देखते हैं कि हर दिल अपनी मंजिल को पाए और हर सपना हकीकत बन जाए। शुक्रिया।